तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। आज हम इस यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको हम थेलस थ्योरम भी बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं बीपीटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और जब कभी भी हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं तो फाइनल एग्जाम में ये वाली थ्योरम हमें आती है, ठीक है। तो सब ने इस थ्योरम को ध्यान से समझना है, और जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है कंप्लीटली इसी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। तो थ्योरम का नाम क्या था हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं बीपीटी भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या है थेलस थ्योरम। क्लियर है बात। तो सबसे पहले थेलस थ्योरम बोलती क्या है। तो बच्चों थेलस थ्योरम हम लोगों को ये बोलती है कि भाई अगर कभी भी मैं क्या करूं किसी भी ट्रायंगल में, जैसे इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ए बी सी, इस ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन क्या करेगी, क्या था बी ई। चलो ये थ्योरम बोलती है कि भाई ए डी अपॉन डी बी हमेशा बच्चों किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमारी थ्योरम बोलती है। तो दोबारा बताता हूँ ये थ्योरम क्या बोल रही है कि भाई किसी भी ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली लाइन जो है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो मतलब ए डी अपॉन डी डी मस्ट बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। इस थ्योरम में हम लोगों को ये सब चीज प्रूफ करनी होगी, ठीक है। तो इस थ्योरम जो पेपर में हम लोगों के क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पेपर में कई बार क्या होता है हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, या कई बार बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूव थेलस थ्योरम, या कई बार क्या होगा इसने बोला होगा कि प्रूव दैट a line parallel to the third side will intersect other two sides in how much, in same ratio। इस तरीके से आ जाएगा। या कई बार होगा कि लिखा होगा कि ट्रायंगल दी होगी, हम लोगों को बोलेगा कि प्रूव दैट AD अपॉन DB किसके बराबर है, AC अपॉन EC। समझ में आया। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम, जब कभी हम किसी भी थ्योरम को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट, कि भाई ये थ्योरम बोलती क्या है। ये थ्योरम बोलती है कि a line drawn parallel to third side of triangle, it will intersect other sides into same ratio। आई बात समझ में क्लियर है। अब स्टेटमेंट के बाद अगला काम क्या है हमारे पास, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि भाई जो BE लाइन हमने BC के पैरेलल खींची थी वो इन दोनों साइड को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो वी हैव टू प्रूव AD अपॉन BB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। सबको समझ में आ गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अब क्या मैंने अपनी मर्जी से अगर कुछ इसमें काम कर दिया है तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है जी। और बी से, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब बात आती है कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इस थ्योरम को जो हम सॉल्व करेंगे इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। आई बात समझ में। इस चीज का हमने इसमें क्या बोलते हैं, मतलब यूज हमने करना है। तो इसमें सबसे पहले AD और BD
तो आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल पकड़ने वाले हैं इसके लिए ADE, उसके बाद DB। अब देखो DB आ रहा है ना, कौन सी ट्रायंगल का पार्ट हो सकता है? अगर मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन कर दिया ना, तो देखो अब हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन रही है, देखो BDE। आई बात समझ में? तो एक चीज तो ये मैंने अपने तरीके से कर दिया। अब दूसरी चीज क्या थी, अब मैं क्या करूंगा, इस D से इसके ऊपर एक अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो नाम क्या क्या दिया था हमने, इसको नाम दे दिया मैंने F, इसको नाम दे दिया G। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखो मैं बोलता हूँ कि मुझे कौन सी ट्रायंगल, कोई ऐसी ट्रायंगल चाहिए जिसमें AE और EC चाहिए। AE किस में आ रहा हमारे पास, अगेन ADE में। अब मुझे क्या चाहिए, EC किस में आएगा हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, कौन सी ट्रायंगल बन गई, DEC। समझ में आया? क्लियर है ना? अब मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, और मैंने क्या किया, B और E को ज्वाइन कर दिया, C और B को ज्वाइन कर दिया। जो एक्स्ट्रा काम किया उसको हमने क्या किया, डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया। तो हम लिख लेते हैं, हमने क्या किया, मैंने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर, उल्टा T मतलब परपेंडिकुलर, कौन सा, DG परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर DG ऑन, किस पे कर दिया हमने, ACN। और दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा था हमारे पास, EF परपेंडिकुलर ऑन AB। सबको समझ में आया यहां तक? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने बोला ज्वाइन पॉइंट D to C एंड पॉइंट B to E। समझ में आया सबको? अच्छा जी, सबसे पहले स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद क्या प्रूफ करना है हमने। प्रूफ का मतलब होता है कि हिंदी बोलते हैं सिद्ध करो, ठीक है ना। अब किसी भी चीज को सिद्ध करना है तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। तो जिसको हिंदी में हम बोलेंगे बच्चों क्या, प्रमाण। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि क्या लिखना पड़ेगा, मैं बोल देता हूं कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। मैंने बोला मैंने एक ट्रायंगल पकड़ ली है ABC, इन विच, जिसमें मैंने बोला BE लाइन पैरेलल है किसके, BC के। आई बात समझ में? यहां से सभी नोट डाउन करो, ठीक है, यहां से नोट डाउन कीजिए सभी कि प्रूफ में हमने बोला कंसीडर अ ट्रायंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। समझ में आ गया? अब हमने क्या करना है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है हमारे पास, हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले कौन सी साइड है हमारे पास, AD। तो अब हमने कौन सी ट्रायंगल पकड़नी है, इसमें भूल जाते हैं हम। अभी तो याद है, जब पेपर में करने बैठेगा ना फिर ट्रायंगल्स का याद नहीं रहता कौन सा करना है। इसको याद रखने का तरीका हमारे पास क्या है कि पहली साइड कौन है, AD। समझ रहे हैं, इसको रटना नहीं है, AD। तो ध्यान से देखो कौन सी ट्रायंगल में AD आ रहा है, AD। ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रही है ADE, ठीक है। तो हम लिख देंगे टेकिंग ट्रायंगल ADE। मैंने कौन सी ट्रायंगल पकड़ी, ADE। तो मैं लिखूंगा एरिया, AR स्टैंड्स फॉर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर आप लोगों को याद हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जब हम ट्रायंगल ADE की बात कर रहे हैं, ADE बेस क्या है बच्चों हमारे पास, AD, और परपेंडिकुलर इज व्हाट, EF। समझ में आया? जैसे कई बार होता है ना हमारे पास ट्रायंगल में हाइट दी हो तो हम क्या बोलते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है ना? वही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा रहे हैं। तो बेस कितना था जी हमारे पास, AD, और क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, EF। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब अगला पार्ट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए B
बी। ध्यान से देखो डी बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, डी बी सी, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं हम, जो पार्ट 1 था ना हमारा, इसको मैंने दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है। अब मैंने बोला कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहे थे हम लोग, टेकिंग ट्रायंगल, कौन सी वाली, ये वाली DBC। So we have to write area of triangle DBC। Again DBC में ट्रायंगल DBC, बेस क्या है जी हमारे पास, DB, अगेन DB। अब हाइट, अब इसमें हाइट क्या याद रखना हमने, कौन सी वाली लेनी है, जो ऊपर वाली थी। ऊपर वाली क्या ली थी हमने, EF। तो यहाँ पे हाइट ले लेनी आपने EF, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है जी। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, we will get area of triangle ADE upon area of triangle DBC equals to, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड की, तो we will get 1/2 into AD multiplied by EF upon 1/2 into DB multiplied by EF। यहाँ तक सबको समझ में आया, आ गया जी। अब देखो 1/2 इधर कट, EF इधर, EF कट, तो हमारे पास क्या आ गया, AD इक्वल्स टू BB। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, किसके बराबर बच्चों, हमारे AD अपॉन DB के बराबर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, सबको समझ में आया। तो ध्यान से देखो, क्या हम लोगों को जो लेफ्ट हैंड में चाहिए था, क्या वो हमें मिला कि नहीं मिला, मिल गया, समझ में आया। अब हमने क्या बनाना, AE ओवर EC, ठीक है। अब ध्यान से देखो वो किसके बराबर होगा वाला। अब देखना ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया आप लोगों को, अगर 6 मार्क्स में आया ना तो हम लॉन्ग कट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे अभी हमने किया ना। अगर छोटे में आता है थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं, क्या शॉर्टकट, अगली बार मैं बोलूंगा सिमिलरली टेकिंग ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EDC डिवाइडिंग देयर एरियाज विल गिव्स अस दिस, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा आएगा तो बस छोटा आता नहीं है, ठीक है जी। आगे चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसको आप लोगों ने मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब चलिए आगे, तो क्या होगा, अब मैंने बोला कि मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा, तो इक्वेशन नंबर 3 याद रखना सबने, यस सर, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या चाहिए, AE साइड चाहिए। AE साइड कौन सी ट्रायंगल में दिख रही है, देखो तो AE, मतलब ट्रायंगल कौन सी दिख रही है, सेम ADE, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जब मैंने, अब मुझे क्या चाहिए, AE, तो बेस क्या लूंगा मैं, AD की AE, याद रखना क्या लूंगा, AE, और हाइट क्या लूंगा मैं, DG। समझ में आया, जो बेस पकड़ रहे हो आप, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हाइट पकड़ना और इसको बेस, समझ में आया ना। इसमें भूल जाते हैं ट्रायंगल कौन सी लेनी, तो याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया, हम लोगों को कौन सी साइड चाहिए, वही वाली साइड पकड़नी, ठीक है। उस देखना कि भाई वो वाली साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, पहली चीज, और उसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी,
बेस क्या था बच्चों हमारे पास, ए ई मल्टीप्लाई बाई डी जी। समझ में आया, क्लियर है। अब की बार में इसके बाद मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ लूंगा, एक ही ट्रायंगल दूसरी वाली। अब मुझे चाहिए कौन सी साइड, ई सी। ई सी का है मतलब ई सी, कौन सी ट्रायंगल, ई डी सी या डी सी ई, जो भी लिख लो, ई डी सी। टेकिंग ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है। अगेन इसमें भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस। बेस कितना है जी, अब की बार मुझे क्या चाहिए, ई सी, तो मैं लिख दूंगा ई सी मल्टीप्लाई बाई डी जी। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया जी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी कैन बी रिटन एज हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई बाय बी जी अपॉन हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाई बाय डी जी। ठीक है, ध्यान से देखो, हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, सो वी विल लेफ्ट विद ए ई अपॉन ई सी। अब ध्यान से देखो, एक हमारे पास क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी किसके बराबर है, ए ई ओवर ई सी। अब ध्यान से देखो, इधर जो राइट में क्या चाहिए था, ए ई ओवर ई सी, मिला कि नहीं मिला, हम लोगों को मिला सर, मिल गया। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आया ना। अब देखो, अब मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब मैंने क्या करना है, किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को ना आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करें, तो ना इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ ना, तब हम लोगों को थोड़ा, आप लोगों को इजी हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। क्या है हमारे पास, ए डी ओवर डी बी। ठीक है जी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब सब ने ध्यान से देखना है, क्या दो लाइंस के बीच में जब कभी भी कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और उसके बीच में अगर दो ट्रायंगल्स बन रही हो और अगर उनका बेस क्या हो, सेम हो, तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, अगर किसी भी ट्रायंगल, अगर कभी भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कॉमन, एक साइड कॉमन हो और उस साइड से अगर दो ट्रायंगल्स बन रहे हो तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है मेरे पास ये वाली डी बी ई, और दूसरी कौन सी ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, ये वाली कौन सी, ई डी सी। दिख रहा है ना, दोनों का बेस क्या है, डी ई, और दोनों क्या कर रहे हैं, डी ई और डी बी, डी ई और डी ई और बी सी के दोनों साइड से आपस में पैरेलल है। समझ में आया, ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल पहले लिखा था, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही, कौन कौन सी, ई डी सी, बी डी ई या ई डी बी बन रही है ना दोनों। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल E D C must be equal to area of triangle DBE। समझ में आया, मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दोनों का एरिया क्या आपस में इक्वल है। अगर दोनों का एरिया आपस में इक्वल है तो क्या मैं DBE
जगह EDC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसका मतलब DBE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? DE क्या बोला मैंने? EDC। तो हमारे पास क्या आएगा? इसमें रीजन लिखेंगे अभी, रीजन खाली छोड़ो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने बोला DBE किसके बराबर है आपके? EDC के बराबर। तो मैं क्या DBE की जगह EDC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? EDC लिख सकता हूँ मैं, ठीक है जी। EDC में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, और ये वाली इक्वेशन किसके बराबर थी? AB ओवर BB के बराबर थी कि नहीं थी? ये वाली इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास? AD ओवर DB के बराबर थी ना। मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने DBE की जगह क्या लिख दिया? EDC। अब ध्यान से देखो, ADE ओवर EDC किसके बराबर था? AE ओवर EC। तो क्या मैं इसकी जगह AE ओवर EC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? AE ओवर EC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ध्यान से देखो, क्या हम लोगों को यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यही हमने प्रूफ